Namaste. I am happy to share with you my little knowledge about सामवेद, वेदों का जो हमारा तीसरा वेद है सामवेद। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि इसमें वही ऋचाएं हैं जो ऋग्वेद में है। कोई अलग से ऋचाएं नहीं है एक्सेप्ट 77 और 78। और वो ऋचाएं हैं जिनको हम स्वर, ताल और लय के साथ संगीत लहरी के माध्यम से गा सकते हैं अनुष्ठानों में, यज्ञों में। और यही सामवेद है, यानी जो वेद, नॉलेज, ज्ञान, शाम गायन, स्तुति मधुर ध्वनि के साथ जिसको हम गा सकते हैं। तो सामवेद में वही ऋचाएं हैं, वही स्तुति है यज्ञ और अनुष्ठानों में, जो पुरोहित उद्धाता जिसको कहते हैं, जब स्वर, ताल और लय के साथ, शुद्ध आचरण के साथ इनका गायन करते हैं, तो तब ब्रह्मनाद, वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, इसको कहते हैं ओम, उसका आप तन, मन और धन से महसूस करते हैं। सारा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है, अलौकिक। समस्त जो है नेगेटिव एनर्जी काफूर हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है, वेदा नाम साम वेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद में निवास करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारतीय संगीत का जो आदि स्रोत है वो क्या है? भगवान शिव के तांडव नृत्य के पश्चात शनकादिक ऋषियों और महान ऋषियों, देवों के कल्याणार्थ अपने डमरू से 14 सूत्रों से ब्रह्मनाद, ब्रह्मनाद मीन्स वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स, उसको प्रस्फुटित किया था। और वो 14 सूत्र क्या है? आई ऊण, रील रिक, ए ओंग, ए औच, हाया वाराट लण, यम गण नम झवया खप रत, लाइक दैट। 14 पाणिनि का व्याकरण इसी पे आधारित है। और इससे क्या निकले हैं? 7 स्वर, सा, रे, गौ, मौ, पौ, द, नी। और इन्हें स्वरों के साथ ऋग्वेद की ऋचाएं, जब हमारे पुरोहित, जिनको धाता कहते हैं, पूरे आत्मसंयम के साथ, शुद्ध उच्चारण के साथ गायन करते हैं, तो समस्त जो वातावरण है दिव्य हो जाता है, संगीतमय हो जाता है, ईश्वरीय हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। प्रकृति से और ब्रह्मांड से हम एकीकृत हो जाते हैं। जो गायन है, जो अलग अलग ऋचाएं हैं,
उनके गायन के तरीके भी अलग अलग हैं। एक तो जब हम कोई शुभ काम करते हैं, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि। और एक कहते हैं कि जब इन ऋचाओं का गायन होता है, जो हमारे बीज मंत्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात्। तो इस टाइप के जो बीज मंत्र हैं, उनसे जो ऊर्जा का संचार होता है, वही ऊर्जा जब अनुष्ठानों में, यज्ञों में, सामवेद की ऋचाओं को जो पुरोहित हैं, उद्धाता है, ब्राह्मण है, जब स्वर लहरी के साथ, लय, ताल और छंद के साथ उसको गाते हैं, तो वातावरण ईश्वरीय हो जाता है, संगीतमय हो जाता है, अलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है, और समस्त जो नेगेटिव ऊर्जा है वो दूर भाग जाती है। संगीत हमारे जीवन को माधुर्य से ओतप्रोत कर देता है। तो सामवेद स्तुति का वेद है, गायन का वेद है, संगीत लहरी का है, ब्रह्मनाद का जो है वेद है, जिससे हम इस चराचर से जुड़ जाते हैं और एक माधुर्य लहरी से एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे तन, मन और मस्तिष्क को, सारे वातावरण को दिव्य बना देता है। लेकिन इसके गायन के अपने कुछ नियम है। एक सामान्य आम और खास गाँवों में, शहरों में, बाजारों में गायन करते हैं, यज्ञों में, अनुष्ठानों में। एक केवल आप जो जंगल है, एकांत है, उसमें ही गायन कर सकते हैं। कहते हैं कि एक अपार ऊर्जा का संचार होता है जिसको सामान्य जन दे कैन नॉट टॉलरेट। एक जैसे मैंने कहा कि जो अनुष्ठान और यज्ञों में उद्धाता है, जो पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, अपने मुखारविंद से, संगीत लहरी के स्वरों से सारे वातावरण को दिव्यता प्रदान करते हैं। एक ध्यान, योग और कुंडली जागृत करने के लिए, और एक बताते हैं गुप्त, कैन नॉट बी शेयर। जो बड़े बड़े योगी हैं वो गायन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो आज जो नॉलेज है उसका जो संगीत पक्ष है, जो वीणा के तारों से जो संगीत लहरी के स्वर सारे विश्व को अपने मोह पाश में जकड़ लेते हैं, उसी सोम वेद के बारे में मैंने चर्चा की। और पुनः मैं आपसे जो चौथा वेद है, अथर्ववेद, उसके बारे में अपनी हाजिरी दूंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।